हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। अकॉर्डिंग टू वेबस्टर, statistics are classified facts representing the condition of people in a state, specifically those facts which can be stated in numbers or in tables of numbers or in any tabular or classified arrangement. तो स्टूडेंट्स, वेबस्टर हमें क्या बताते हैं? वेबस्टर कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स वो सभी क्लासिफाइड फैक्ट्स को स्टडी आउट करता है जो रिप्रेजेंट करते हैं कंडीशन ऑफ पीपल की, यानी कि लोगों की स्थिति कैसी है, उनकी कंडीशन कैसी है, उनके बारे में बताते हैं। और स्पेसिफिकली दोज फैक्ट्स, उन फैक्ट्स को स्टडी आउट करता है जो कि हमारे नंबर्स, यानी कि नंबर में जो डिफाइन किए जा सकते हैं, उनको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट को ये स्टडी आउट करता है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ टेबल्स ऑफ नंबर्स, और किसी भी टेबुलर फॉर्म में या फिर कोई भी क्लासिफाइड अरेंजमेंट में जो भी डेटा को रिप्रेजेंट करेगा स्टैटिस्टिक्स, उसी को ही स्टडी आउट करता है। नेक्स्ट है हमारा स्कोप एंड डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब स्कोप हमारा क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स कहाँ तक फैला हुआ है, स्टैटिस्टिक्स के स्टेप्स क्या क्या है, स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये सब कुछ हमारा स्कोप एंड डिवीजन ऑफ स्टैटिस्टिक्स में आ जाता है। तो सबसे पहला है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड। अब हमारे मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड आता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। हम डेटा को कलेक्ट कहाँ से कर रहे हैं? जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसको ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, ऑर्गेनाइज डेटा को प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, उसको हम एनालाइज कैसे करेंगे, जो हमने एनालाइज किया है, जो हमने उसके बारे में पढ़ा है, उससे हमारा रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, और जो हमने रिजल्ट निकाला है उससे हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब कुछ हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड में आता है। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसमें हम स्टडी करते हैं एक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, कि हम स्टैटिस्टिक्स को कैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में हम स्टडी कर सकते हैं, या फिर इन्फ्रेंशियल या और इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, या फिर हम कैसे उसको अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मेट में भी हम उसको स्टडी आउट कर सकते हैं। और लास्ट हमारा स्कोप है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि कहाँ पे हम अपनी स्टैटिस्टिक्स को अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मेथड जो है हमारे, इट इज यूज्ड टू क्लैरिफाई न्यूमेरिकल डाटा। सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। ठीक है, इसमें हम देखते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं न्यूमेरिक डाटा को, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक क्वांटिटेटिव कंसेप्ट को ही फॉलो करता है। कलेक्शन ऑफ डाटा, सबसे पहला मेथड आता है हमारे स्टैटिस्टिकल मेथड में, दैट इज कलेक्शन ऑफ डाटा। डेटा आर कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हम क्या इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हैं, हम क्यों अपना स्टैटिस्टिक्स कर रहे हैं, क्या कारण है हमारा करने का, हमारी प्लानिंग क्यों है, इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा। अब हमें डाटा चाहिए क्यों है, उसी के ऊपर तो भी, उसी के बिहाफ पर तो हम ये देखेंगे कि हमें डाटा कैसे कलेक्ट करना है। अब डाटा कलेक्ट करने के भी हमारे दो मेथड हैं। पहला है प्राइमरी डाटा, सेकंड है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? जिसको हमारा जो रिसर्चर है वो अपने डाटा को खुद ही ढूंढता है। प्राइमरी डाटा में क्या होता है कि जो हमारा रिसर्चर होता है वो अपने डाटा को खुद ढूंढता है, वो उसका ओरिजिनल डेटा होता है। ठीक है, सेकेंडरी डेटा में होता है जो हमारा रिसर्चर है वो हमारे डाटा को खुद कलेक्ट नहीं करता है, बल्कि जो ऑलरेडी कलेक्टेड हुआ होता है या फिर ऑलरेडी पब्लिश्ड हो चुका होता है उसमें से अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो प्राइमरी डाटा क्या हो जाता है? जो रिसर्चर खुद जाता है, खुद अपनी इंफॉर्मेशन को खुद कलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा होता है जो किसी और रिसर्चर ने अपने रिसर्च के लिए कलेक्ट किया होगा डेटा, उसमें से हमारा जो अब रिसर्चर है वो अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। हम अपने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब उसको कैसे व्यवस्थित किया जा रहा है, कैसे उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो सबसे पहला मेथड होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप हमारा सबसे पहले क्या इसमें किया जाता है? एडिटिंग। अब एडिटिंग में क्या हो गया?
कि अगर हम इसमें कुछ भूल गए, जो हमें डेटा चाहिए था उसमें अगर हम कुछ और कलेक्ट करना भूल गए तो उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। अगर हमने कोई इररेलेवेंट डेटा उठा लिया है तो उसको लेफ्ट आउट कर दीजिए। अगर हमने कोई रॉन्ग कंप्यूटेशन कर दी है तो उसको अवॉइड कर दीजिए। तो सबसे पहले स्टेप में तो क्या किया जाता है, एडिटिंग की जाती है, ओमिशन किया जाता है, इररेलेवेंट हटाया जाता है और रॉन्ग कंप्यूटेशन को अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड स्टेप। इसमें हमने जो डेटा हमारे पास अब बचा है, लेफ्ट आउट है, उसको हमें सही तरीके से क्लासिफाई करना है। ठीक है, यानी कि उनको अरेंज करना है अलग अलग ग्रुप्स में। उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनके हम अब ग्रुप्स बना देंगे, उनका सेगमेंटेशन कर दिया जाएगा। और इसी के साथ हमारा लास्ट स्टेप आएगा उनको टेबुलेट करना। टेबुलेट का मतलब क्या हो गया, टू अरेंज देम इन कॉलम्स एंड रोज। लाइक अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने एक टीचर और स्टूडेंट का एक डेटा कलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक उसको टेबुलेशन में डाल दिया है। यहाँ पे हो गए हमारे टीचर्स, यहाँ हो गए स्टूडेंट्स, ये हो गए मेल, ये हो गए फीमेल। तो ये क्या हो गया, हमारा लास्ट स्टेप हो गया, दैट इज टेबुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन। अब ये प्रेजेंटेशन में क्या हो जाता है कि हमने जो अपना डेटा कलेक्ट किया है या फिर जिसको टेबुलेट किया है, अब उसको प्रेजेंट कैसे करें। इसको प्रेजेंट करने के तीन मेथड्स होते हैं। सबसे पहला स्टैटिस्टिकल टेबल, जो हमने टेबल मेंटेन करी है। सेकंड है डायग्राम या फिर ग्राफ्स। अब इसको अगर हम किसी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं या फिर हम इसको किसी डायग्राम में शो कर देते हैं तो ये हमारा प्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस। अब हमने जो डेटा कलेक्ट किया था उसको हमने प्रेजेंट भी कर दिया। अब प्रेजेंट हमने सिर्फ प्रेजेंट करने के लिए तो हमने अपने डेटा कलेक्ट नहीं किया, उसके लिए हमने कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, कुछ ना कुछ तो हमें इस पे काम करना होगा। तो वो जो काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ डेटा कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्वीनेस, कॉरिलेशन। ये सभी हमारे मेथड्स है जो आपके स्टैटिस्टिक्स में अलग अलग चैप्टर के फॉर्मेट में है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उन्हीं के वैसे वैसे हम इन चैप्टर्स के बारे में समझते भी चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन ये हमारा फाइनल स्टेज होता है। इसमें हम देखते हैं, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ इंटरप्रिटेशन और ड्रॉइंग कंक्लूजन फ्रॉम द डेटा। अब हमने जो डेटा पढ़ा, जो हमने डेटा उसके बारे में स्टडी किया, अब उससे लास्ट हमारा रिजल्ट क्या निकल के आया है, वो हमारा इंटरप्रिटेशन में होता है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूजफुलनेस, कि जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है वो अगर हमारा, हम चाहते हैं कि वो हमारा यूजफुलनेस हो, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो फेयरली होना चाहिए, इम्पार्शियली होना चाहिए और इंटेलिजेंटली करना। ठीक है, अगर हमारा डेटा जो हमने अपना रिजल्ट निकाला है, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारा रिजल्ट बिल्कुल यूजफुल हो, आगे चल के हम उसमें कोई भी गलती ना करें, तो वो हमें इन तीनों चीजों को ध्यान में रख के करना होता है। फेयरली होना चाहिए, इम्पार्शियली होना चाहिए और इंटेलिजेंटली होना चाहिए। लास्ट है हमारा स्टेप फोरकास्टिंग। अब ये जो रिजल्ट हमने निकाला है इसके बिहाफ पे अब हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग करना चाहते हैं। तो ये प्लानिंग जो हमारी की जाती है, ये की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट डाटा। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप्स रहे हैं पूरे के पूरे स्टैटिस्टिकल मेथड्स के। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यहाँ पे सबसे पहला आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू न्यूमेरिक डाटा। अब यहाँ पे हम जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमारा क्या लिया जाता है, क्वांटिटेटिव कंसेप्ट को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सैम्पलिंग प्रोसेस। सैम्पलिंग प्रोसेस की हम किस तरीके से अपने पॉपुलेशन में से हम उसको कैसे पढ़ रहे हैं। अब ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो क्या हम हर एक पर्सन से जाके मिलेंगे, नहीं ना। अब इसमें से हम एक पूरी यूनिवर्स में से एक पॉपुलेशन को उठा लेते हैं और उस पॉपुलेशन को कलेक्ट करके हम उस पर स्टडी करते हैं, इसको बोला जाता है सैम्पलिंग प्रोसेस। These data can give answer of certain question or can be used as raw material for other statistical methods। ठीक है, तो ये जो हमारा कलेक्शन होता है, ये जो हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस होता है, ये हमारे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन का आंसर भी दे सकता है और साथ साथ हमारी दूसरी स्टैटिस्टिकल मेथड के लिए एज अ रॉ मटेरियल भी काम कर सकता है। These method include, ये सारा हमारा वो इंक्लूड करता है जो अभी हम पहले पढ़ कर आए, दैट इज एडिटिंग ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, टेबुलेशन, टेबुलेशन जो हमारा प्रेजेंटेशन में था,
उसके बाद है हमारा डायग्रामेटिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हमारा एनालिसिस आ जाता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कोरिलेशन एटसेट्रा. All these methods are useful to make the description of numerical data simple, systematic, अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंगफुल. ये सब कुछ क्यों किया जाता है? ताकि जो हमारा न्यूमेरिक डाटा है उसको हम सिंपल बना सके, एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में डाल सके, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और साथ में एक मीनिंगफुल डेफिनेशन भी क्रिएट करे. ये सब कुछ हमारा डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा जाता है. नेक्स्ट है हमारा इन्फ्रेंशियल और इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स. इन्फ्रेंशियल में हमारा क्या आ जाता है? It includes the process of drawing proper and rational conclusion about the universe and on the basis of analysis of samples, making estimates and forecasting and various methods of decision making. अब यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, इन्फ्रेंशियल और इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि अब ये जो पूरा का पूरा हमारा यूनिवर्स था, अब इसके रिलेटेड हमने इसमें से एक पॉपुलेशन ले ली और इस पॉपुलेशन के ऊपर हमने अपना रिसर्च कर लिया. तो अब इससे जो हमारा रिजल्ट निकल के आया है वो इस पूरे यूनिवर्स को इंडिकेट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. अमंग दीज मेथड्स, अब इनमें से कौन कौन से मेथड्स हैं हमारे? प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ सैम्पलिंग टेस्ट आर इंपॉर्टेंट. इनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है वो हमारा सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी थ्योरी पे रहता है. ठीक है. और उसके साथ साथ सैम्पलिंग टेस्ट की अलग अलग टेक्निक्स भी काफी सारे हेल्पफुल रहते हैं. और लास्ट हमारा इसमें आता है अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स. अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है? इट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स और टेक्निक्स टू द प्रॉब्लम एंड एक्चुअल फैक्ट्स. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, कि हमने जो अभी कुछ भी पढ़ा उसको हम कहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा वहां से रिजल्ट कंक्लूजन निकल के आया उसको हम अप्लाई करते हैं टू द प्रॉब्लम एंड एक्चुअल फैक्ट्स. ठीक है. ये हमारा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स में रहता है कि जो भी हमने अभी तक कुछ पढ़ा है, जो भी कुछ हमने समझा है उसको अब हमें अप्लाई कैसे करना है. नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये है हमारा लास्ट स्टेप ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. इन मॉडर्न टाइम, आज के टाइम में जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है ये बहुत ही एक वाइड एरिया कंसेप्ट बना चुका है अपना, एक बहुत ही ज्यादा इसका वाइड कंसेप्ट हो चुका है. ये हर जगह अपनी शाखाओं को फैला चुका है. लाइक इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में भी हमारा स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, साइकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिकल साइंस एंड सो. तो ये सभी हमारी क्या है? इन मैनी एरियाज स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैव बीन डेवलप्ड. आज के टाइम में हर एक जगह पे हमारी स्टैटिस्टिक्स अपनी एक अलग ब्रांच बना चुकी है. ठीक है. और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. नाउ वी आर स्टडिंग कि हमारा स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ पर फायदा देता है, किन चीजों में आके हमारे स्टैटिस्टिक्स को हम एक इंपॉर्टेंस दिखा सकते हैं, उसके फायदे क्या रहते हैं. तो सबसे पहला है हमारा इन डिफरेंट डिसिप्लिन. तो सबसे पहला क्या हो गया? अगर हम स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो वहां पर भी हमारा स्टैटिस्टिक्स हेल्पफुल होता है. इकोनॉमिक प्लानिंग में अगर हम बात करें, ट्रेड या फिर इंडस्ट्री में बात करें, कॉमर्स में बात करें, सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर हम बात करें या फिर पॉलिटिशियंस से देखें, तो हर जगह पे स्टैटिस्टिक्स आज के टाइम में अपनी इंपॉर्टेंस, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं यहाँ पे इन इकोनॉमिक्स. तो इकोनॉमिक्स में क्या हो गया? स्टैटिस्टिक्स एंड कंजप्शन, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोडक्शन, स्टैटिस्टिक्स एंड एक्सचेंज, स्टैटिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस. यहाँ पर भी हर एक जगह पर हमारा स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है. बात करें अगर बिजनेस मैनेजमेंट में, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग. इन एवरी फील्ड देयर इज द इम्पोर्टेंट रोल ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ठीक है. अब अगर किसी के फायदे हैं तो उसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होने बनते हैं. तो इस यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे स्टैटिस्टिक्स के लिमिटेशंस क्या हैं. तो सबसे पहला हमारा लिमिटेशन क्या है कि ये हमारा क्वांटिटेटिव फैक्ट को, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालिटेटिव, ये हमारा क्वांटिटेटिव फैक्ट्स को स्टडी आउट करता है, नॉट डू नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फिनोमिना. ये हमारा क्वांटिटेटिव फैक्ट्स यानी कि क्वांटिटेटिव कंसेप्ट को ही फॉलो करता है, ये हमारे क्वालिटेटिव फिनोमिना को स्टडी आउट नहीं करता. तो ये इसका एक ड्रॉबैक रह जाता है. स्टैटिस्टिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल. स्टैटिस्टिक्स जो है वो हमारा एग्रीगेट के रूप में काम करता है, एक एग्रीगेट स्टडी करता है. एग्रीगेट का मतलब हो जाता है यहाँ पे स्टडी एज अ
होल, यानी कि ये एक पूरी तरीके से स्टडी करता है, ये किसी एक इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता, ये भी इसका एक ड्रॉबैक रहता है। नेक्स्ट है होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इज इन डेटा इज मस्ट। उनके बीच में कुछ समानता होनी जरूरी है, जो हमारा डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उनके बीच में समानता होनी बहुत जरूरी है। अब ऐसा ना हो कि हमने ए का और बी के बीच में हम स्टडी कर रहे हैं, ए की तो हमने ले ली हाइट और बी का हमने ले लिया वेट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ होमोजेनिटी होनी चाहिए, तभी हमारी स्टैटिस्टिक्स काम कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिस्टिकल लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। अब हम बात करें यहाँ पे तो जो जितने भी हमारे स्टैटिस्टिकल रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, टेक्निक्स हैं, वो सारे ऑन एन एवरेज ही सही होते हैं। अगर हम उसको इंडिविजुअली देखें तो वो हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। नेक्स्ट है हमारा देयर इज अ लैक ऑफ कंप्लीट एक्यूरेसी इन स्टैटिस्टिक्स। अब हर किसी का डेटा पर्सनली आप कलेक्ट कर लें ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे अभी हमने देखा कि ये हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स है और यहाँ से हमने एक पॉपुलेशन सैंपल उठाया, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमने पूरे यूनिवर्स के लिए अपना रिजल्ट कंक्लूड कर दिया, तो यहाँ पे एक्यूरेसी तो कंप्लीट नहीं आ पाई है ना आपके पास, यहाँ पे एक आपका एस्टिमेशन लगा है, तो यहाँ पे हमारी थोड़ी सी एक्यूरेसी में कमी रह जाती है। प्रॉपर यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज पॉसिबल ओनली थ्रू एक्सपर्ट्स। अब जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में जानता है, जो उसके लिए एक्सपर्ट है, वो ही उसको इस्तेमाल कर सकता है। जिसके लिए उसको जिसके पास कोई उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, जो उसके बारे में नॉलेज नहीं रखता, वो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे बता सकता है, वो उसको यूज कैसे कर सकता है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा डाउट रह जाता है। With this, we are ending our session. Thank you so much. Please do like, share, and subscribe our channel. Thank you.